नमस्कार संस्कृताय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा सप्तम के रुचिरा पुस्तक के द्वादशा पाठा विद्याधनम का अध्ययन करेंगे। विद्याधनम, विद्या ही धन है। तो विद्याधन कैसे है, इन श्लोकों के माध्यम से आपको बताया गया है। इस पाठ का अध्ययन करें हम। इससे पहले इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। चौरहार्यम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम, राजा के द्वारा छीनने योग्य। भ्रातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारकारी, भार बढ़ाने वाली। प्रच्छन्न गुप्तम, अत्यंत गुप्त। भोगकरी, भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। परा, सबसे बड़ी। राजसु, राजाओं में। केयूराह, बाजूबंद। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रधन उज्ज्वला। अ और उ मिलके देखो बच्चों, ओ गुण हुआ है यहाँ पे। गुण संधि का उदाहरण है आपका। चंद्रमा के समान चमकदार। विलेपनम, शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य। जैसे प्राचीन समय में चंदन, केसर आदि ये सब प्रयोग किए जाते थे। ना अलंकृता, न धन अलंकृता। देखो बच्चों, यहाँ पे ये दीर्घ आ दिखाई दे रहा है आपको। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अ और आ मिलकर दीर्घा हो गया है। नहीं सजाया हुआ। मूर्धजा, वेणी या चोटी। वाणिका, वाणीधन एका, यहाँ पे ई के स्थान पे या हो गया है। यण संधि का उदाहरण है। एकमात्र वाणी। एकमात्र वाणी समलंकरोति, अच्छी तरह सुशोभित करती है। संस्कृता, संस्कारयुक्त या परिष्कृत। धार्यते, धारण की जाती है। श्रीयन्ते अखिल भूषणानि, श्रीयन्ते धन अखिल भूषणानि। यहाँ पे पूर्व रूप संधि हुई है बच्चों। यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पूर्व रूप संधि हुई है। संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। भाग्य क्षय, अच्छे दिन बीत जाने पर। क्षय का मतलब बीत जाना। आश्रय, सहारा। काम दुधा, इच्छा अनुसार फल देने वाली। सत्कारायतन, सम्मान का केंद्र या समूह। रत्ने बिना, रत्नों से रहित। विद्याधिकारम, विद्या पर अधिकार। तस्मात् अन्य उपेक्ष्य, तस्मात् धन अन्यम उपेक्ष्य। इस तरह इसकी संधि हुई है। यहाँ पे कोई संधि नहीं है बच्चों, केवल वर्ण संयोग है। देखिए यहाँ पे हलंत है, यहाँ भी हलंत है, तो स्वर इसमें अपने आप ही मिल गए हैं, तो इसको वर्ण संयोग कहते हैं। अतः दूसरे सबको छोड़कर। अब इस पाठ के अर्थ को हम देख लेते हैं बच्चों। आपको श्लोक वाचन के लिए भी परीक्षा में आता है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा इस श्लोक को आपको गाने का तरीका भी बताएंगे, जिससे कि आपको जब आपका वाचन हो तो आपको उसमें सहायता मिले। देखिए पहला श्लोक है। ना चौरहार्यम, ना चाराजहार्यम, ना भ्रातृभाज्यम, ना चाभारकारी। व्ययकृते वर्धतेव नित्यं। विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। तो विद्या की विशेषता बताई है बच्चों इस श्लोक में कि ना चौरहार्यम, ना चोर चुरा सकता है। देखिए चोरी होती है तो चोर क्या लेकर जाता है, घर में कीमती सामान लेकर जाता है, ठीक है। वो किसी का सर्टिफिकेट चुरा कर नहीं लेके जाता, या आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उसको चुरा कर नहीं लेके जाता। तो चोर चुरा नहीं सकता। नाचा राजहार्यम, और राजा इसे छीन नहीं सकता। राजा आपका सब कुछ छीन सकता है, लेकिन आपका ज्ञान नहीं छीन सकता। ना भ्रातृभाज्यम, और भाइयों के द्वारा सब कुछ बांटा जा सकता है, लेकिन आपका ज्ञान नहीं बांटा जा सकता। और ना चा भारकारी, और ना ही ये किसी प्रकार का भार स्वरूप है। घर का सामान आप उठाकर लेके जाते हो, उसमें आपको वजन उठाना पड़ता है, भार उठाना पड़ता है कहीं जाते हैं तो। लेकिन यदि आपका ज्ञान आपकी बुद्धि में है तो उसको आपको उठाकर कहीं वो आपको वजन नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि उसमें कोई भार नहीं होता। व्ययकृते वर्धते, और जितना इसका प्रयोग करते हैं हम, ज्ञान का जितना अधिक प्रयोग करते हैं, जितना इसे व्यय करते हैं, खर्चते हैं, उतना ही प्रतिदिन ये बढ़ता है। जितना हम इसका ज्ञान का प्रयोग करेंगे, ये प्रतिदिन और भी बढ़ता चला जाएगा। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्याधन सब धनों में प्रधान है, यानी मुख्य है।
दूसरा श्लोक देखते हैं बच्चों। विद्यानाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने प्रद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नाही धनम विद्या विहीना पशु। अब विद्या कैसी है, क्या क्या देती है आपको। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या मनुष्य को बहुत अधिक सौंदर्य देती है। क्या देती है? विद्या मनुष्य का क्या है, मनुष्य को सबसे अधिक, विद्या नाम का जो धन है मनुष्य को सबसे अधिक सौंदर्य को, रूपम सौंदर्य को देने वाला है। कैसे सौंदर्य को देने वाला है कि मनुष्य भले ही ऊपर से सुंदर ना हो देखने में, लेकिन यदि वह गुणवान है, विद्वान है, तो सभी उसका आदर सम्मान करते हैं, उसके पास जाते हैं। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और ये छिपा हुआ धन है। प्रच्छन्न का मतलब छिपा हुआ, तो छिपा हुआ गुप्त धन है। कैसा धन है कि क्योंकि इसको कोई भी देख नहीं सकता। आप कितने विद्वान हैं, क्या क्या जानते हैं, जब तक आप किसी सभा में चुप बैठे हैं तब तक आपको कोई नहीं जानता कि आपको कितना ज्ञान है। यदि आप किसी सभा में अच्छा बोलना शुरू करते हैं तब आपका ज्ञान बाहर आता है और पता चलता है कि ये व्यक्ति बहुत विद्वान है। तो इस तरह से ये छिपा हुआ आपका अपना धन है, खजाना है। विद्या भोग करी यशा, विद्या भोग करी, भोगों को कराने वाली है। ज्ञान होता है तो ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्यों को करके, विद्या केवल पढ़ने से ही मतलब नहीं है बच्चों। यहाँ पर विद्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, खेलने की विद्या, कला की विद्या, कला करने की विद्या, या आपकी गाने की विद्या, ये भी गायन भी जो है विद्या है। तो इस विद्या को प्राप्त करके अलग अलग जगह पे स्थान प्राप्त करके विदेशों में भी लोग अपना गायन प्रस्तुत करके जो है धन कमाते हैं। इससे धन से उनको अनेक प्रकार के सुख भोगने को मिलते हैं। तो इस तरह से विद्या जो है, विद्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो जो विद्या है सुख का भोग कराने वाली है। यशा सुख करी, और यश को देने वाली है। देखिए विदेश में गाते हैं लोग, तो जो है उनका जैसे, या विदेश में जब खेलने जाते हैं आपके क्रिकेटर, तो उनका यश फैलता है। तो इस प्रकार से उनका यश भी फैलता है और उनको धन की प्राप्ति होती है, तो वो विभिन्न प्रकार के सुख भी प्राप्त करते हैं। तो सुख देने वाली है विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। यानी कि आपको जो हम गुरु हैं आपके, तो पढ़ा रहे हैं, तो हमने भी किसी से पढ़ा है, हमारे गुरु ने भी किसी से पढ़ा है। तो इस प्रकार विद्या जो है हर गुरु की गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या बंधुजन है, मित्र है विदेश जाने पर। विदेश कभी जाते हैं तो वहाँ पर कोई अपना नहीं होता है, लेकिन हमारा ज्ञान जो होता है हमारे साथ होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद विदेश गए और वहाँ पर उन्होंने अपने भाषण से विदेशियों को इतना प्रभावित किया कि सभी उनके मित्र हो गए और सभी ये चाहने लगे कि सब स्वामी विवेकानंद उनके मेहमान बने, उनके घर आए और उनसे बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार से जो है मित्र, उनका ज्ञान जो था वहाँ पर विदेश में भी उनका मित्र सिद्ध हुआ। विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ी, सबसे श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूजते नाही धनम, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, यानी राजा लोग भी जो है विद्वान का आदर करते हैं। जैसे विक्रमादित्य के राज्य में जो नवरत्न थे उनमें कालिदास, जो संस्कृत साहित्य, जो आप संस्कृत विषय पढ़ रहे हो, इस संस्कृत विषय की जो सबसे श्रेष्ठ ग्रंथकार हैं, सबसे श्रेष्ठ भाषा को जानने वाले हैं, वो कालिदास हैं। उन्होंने विक्रमादित्य के राज्य में नवरत्नों का स्थान प्राप्त किया था। तो राजा की सभा में भी जो है विद्या को पूजा जाता है, विद्वानों को पूजा जाता है, धन को नहीं। धन को क्यों नहीं? क्योंकि धन तो राजा के पास पहले से ही बहुत होता है, तो वो धन की पूजा करके क्या करेंगे? वो भी विद्वानों को ही अपने इस राज्य में स्थान देते हैं। इसीलिए वो एक बहुत श्रेष्ठ मंत्री रखते हैं जो उन्हें सलाह दे सके। विद्या विहीना पशु, और विद्या से रहित जो मनुष्य है वो पशु के समान है। जिसे ज्ञान नहीं है
तो वह पशु के समान ही व्यवहार करता है। अगला है केयूराणी न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नेनम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वार्णिका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते श्रीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। केयूराणी, बच्चों आपकी किताब में केयूराहा लिखा हुआ है, इसे केयूराणी कर लीजिए, ठीक है। तो केयूराणी, केयूर कहते हैं बच्चों, अभी हमने आपको शब्दार्थ में बताया था बाजूबंद। बाजू में जो राजा लोग बांधा करते थे और उससे बाजू की शोभा बढ़ती है, सुशोभित होती है। पुरुषम, पुरुषम का मतलब यहाँ पे किसी पुरुष से ही नहीं है, मनुष्य से है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। और हारा ना चंद्रोज्ज्वला, चंद्र मतलब चंद्रमा की तरह चमकीले हार से मनुष्य की शोभा नहीं होती, मनुष्य सुशोभित नहीं होता। यानी कि उसकी भुजाएं जिससे है, जो हाथ में यदि वो अपने हाथ भुजा में बाजूबंद बांध लेता है और चंद्रमा की तरह चमकीला हार पहन लेता है, तो उससे मनुष्य जो है सुशोभित नहीं होता है। ना स्नेनम ना विलेपनम, और ना ही सुगंधित पदार्थों से स्नान करने से, ना विलेपनम, न शरीर पर विलेपन करने से यानी क्रीम या कोई भी चंदन आदि लगा देने से, ना कुसुमम ना अलंकृता मूर्धजा, और मूर्धजा मतलब बालों को तरह तरह से स्टाइल बनाने से, या बालों में बालों को सजाने के लिए तरह तरह की वस्तुओं का प्रयोग करने से, या कुसुमम यानी बालों में फूल लगाकर बालों को सुशोभित करने से, सजाने से, अलंकृता मतलब सजाने से। वाणी का समलंकर होती, यानी कि एक वाणी ही है जो अलंकृत सुशोभित करती है किसे, मनुष्य को, या संस्कृता धार्यते, कैसी वाणी, जो संस्कार पूर्ण वाणी होती है, वो यदि मनुष्य धारण करता है तो उसकी जो वाणी है वो सुशोभित होती है। श्रीयन्ते अखिल भूषणानि, जो संपूर्ण आभूषण मनुष्य पहनता है, जैसे ऊपर बताया आपको, बाजूबंद बताया, हार बताया, बालों में तरह तरह के सजावट के लिए जो भी वो आभूषण या पुष्प प्रयोग करता है, ये सब बताए। तो ये सारे आभूषण जो हैं क्या होते हैं, श्रीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, कभी ना कभी फूल मुरझा जाएंगे। केयूर जो बांधे हैं उसने, अपने बाजूबंद बांधे हैं, उसकी भी चमक फीकी पड़ जाएगी। हार टूट सकता है, हार की चमक फीकी पड़ सकती है, टूट सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आभूषण जो है नष्ट हो जा सकते हैं, संपूर्ण आभूषण। सततम वाग्भूषणम, लेकिन सततम हमेशा क्या रहता है, वाणी का जो आभूषण है, जो सुसंस्कृता मतलब संस्कारपूर्ण वाणी का जो आभूषण है वो सततम हमेशा बना रहता है। जो नष्ट होने वाली वस्तुएं बताई आपको वो है बाजूबंद, चमकीले हार, या शरीर पर जो आपने सुगंधित पदार्थ लगाए हैं, उनसे स्नान किया है, वो प्रतिदिन नष्ट हो जाएगा। बालों में जो सुंदर फूल लगाए हैं या उन्हें अलंकारों से सजाया है, वो सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो वाणी का आभूषण है वो हमेशा बना रहता है। और कैसी वाणी बताई है मनुष्य की, जो संस्कार पूर्ण है, अच्छी वाणी है, जो अच्छे वचन बोलने वाली वाणी है, वो उसको जो मनुष्य धारण करता है वो हमेशा सुशोभित होता है। अगला है विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला भागशये चाश्रयः धेनु काम दुधारतिश्च विरहे त्रम तृतीयं च सा सत्कारत्नम कुलस्य महिमा रत्नै बिना भूषणम तस्मात् अन्योपेक्षे सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। अब फिर से विद्या की ही महिमा पूरे पाठ में बताई है। तो यहाँ बता रहे हैं आपको कि नरस्य यानी मनुष्य का जो यश है, विद्या नाम नरस्य कीर्ति, जो मनुष्य का यश है वो कैसा है, अतुलनीय है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। विद्या नाम का जो यश है मनुष्य का, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। जो ज्ञान रूपी यश मनुष्य के पास होता है वो अतुलनीय है। भाग्यशय चाश्यः, और भाग्य के क्षीण हो जाने पर भी यदि मनुष्य के पास कुछ भी नहीं रहता है लेकिन उसके पास अपना ज्ञान है,
तो वो उसका आश्रय मतलब सहारा होता है। मान लो किसी का सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन उसके पास में अपना ज्ञान है, अपनी नॉलेज है, तो वो उसके द्वारा फिर से अपना सब कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन किसी के पास सब कुछ है और ज्ञान नहीं है, तो वो उसका जो सब कुछ है कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा और फिर वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो भाग्य की यदि क्षीण हो जाने पर, अक्षय मतलब क्षीण, भाग्य के क्षीण हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर ज्ञान ही उसका सहारा होता है। ज्ञान के द्वारा वह अपने भाग्य की उन्नति फिर से कर सकता है। धेनु कामदुधा, धेनु विद्या जो है कामधेनु गाय की तरह है। जैसे कामधेनु गाय जो है लगातार जो उससे मांगो वो देती रहती है, ऐसे ही विद्या जो है मनुष्य के लिए कामधेनु गाय की तरह है। विरहे यानी कि यदि व्यक्ति कोई अकेला है तो उसके लिए प्रेयसी है, प्रेम है। अकेले व्यक्ति के लिए यदि व्यक्ति अकेला रहता है तो वो अपने ज्ञान के द्वारा अपना समय का सदुपयोग कर सकता है। अकेला रहने पर भी यदि व्यक्ति को पढ़ने का शौक है तो वह अनेक पुस्तकें पढ़कर अपना समय व्यतीत कर सकता है, ज्ञान वर्धन कर सकता है। तो इसलिए अकेलेपन में जो है, विरह में, विरह का मतलब अकेलेपन में जो उसकी ज्ञान है वो उसके लिए प्रेयसी के समान है, प्रेम के समान है। नेत्रम त्रेतम च सा, और वह विद्या, सा यानी वह विद्या तीसरा नेत्र है। देखिए, दो नेत्र तो सभी के होते हैं, लेकिन तीसरे नेत्र का मतलब ये नहीं है कि सभी के माथे पर शिव जी की तरह तीसरा नेत्र है। तो तीसरा नेत्र बताया है ज्ञान का नेत्र, कि दो आंखों से जो हम देखते हैं कभी कभी वो ठीक नहीं होता है। हम बुद्धि से जब हम विचार करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये सब कुछ ठीक है या ठीक नहीं है। तो विद्या को, ज्ञान को जो है तीसरा नेत्र बताया गया है। सत्कार, सत्कारायतनम कुलस्य, और कुल का जो है सत्कार, सम्मान का स्थान है। कुल का क्या है? सम्मान का स्थान है। कुल की महिमा बढ़ती है, वंश की महिमा बढ़ती है कि उसके वंश में इतने इतने विद्वान लोग हुए हैं। महिमा रत्न बिना भूषणम, और बिना रत्नों की महिमा के, बिना रत्नों का जो है आभूषण है। क्या है ये? बिना रत्नों का ही आभूषण है, कोई रत्न नहीं है, कोई गले में पहना नहीं जाता है इसे, कि आपने जो भी सर्टिफिकेट हासिल किए उन्हें रोज गले में लटका कर नहीं घूमते हैं आप। तो लेकिन आपके जो है ज्ञान मस्तिष्क में सदा बना रहता है उस आभूषण की तरह। तस्माद अन्य उपेक्षे, इसलिए उसकी उपेक्षा करके, अन्य सभी विषयों को छोड़कर, सभी विषयों को छोड़कर क्या करना है? उपेक्षा करके विद्या अधिकारम कुरु, विद्या का, विद्या रूपी जो रत्न है उसका अर्जन करें, विद्या पर अधिकार करें, यानी कि ज्ञान अर्जन करें। जो ऊपर आपको सब कुछ बताया गया है कि आप रत्न आभूषण छोड़ दें भले ही, और अन्य विषयों में ध्यान, जो सामने आपको अन्य ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो आपको आकर्षित करती हैं, लेकिन उसका आपके लिए उपयोग नहीं है, तो आप उनको छोड़कर विद्या को अर्जित करें, ज्ञान को अर्जित करें। अब बच्चों इस पाठ का अभ्यास कार्य देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखत। जो सही है उसके सामने आम लिखना है, जो सही नहीं है कथन उसके सामने ना लिखना है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, हाँ सत्य है तो आम लिखेंगे। वाग्भूषणम भूषणम ना, वाणी का आभूषण जो है भूषण नहीं है, नहीं ये गलत है। जो वाणी रूपी जो आभूषण है यही आभूषण है मनुष्य का, तो ये गलत है, तो यहाँ पे ना लिखेंगे। विद्या धनम सर्वधनम, धनेशु प्रधानम, विद्याधन सब धनों में प्रधान है, ये सत्य है तो आम लिखेंगे। विदेश गमने विद्या बंधुजना न भवती, विदेश जाने पर विद्या बंधुजन नहीं होती है, नहीं ये गलत है तो ना लिखेंगे। सर्वम विहाय विद्या अधिकारम कुरु, सब कुछ छोड़कर विद्या पर अधिकार करो, सब कुछ छोड़कर विद्या पर अधिकार करो, ये सही है। अब विद्या पर ही ध्यान देना चाहिए, पढ़ने लिखने पर ही ध्यान देना चाहिए, तो ये सही है, तो यहाँ पर आम लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है आपका, अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनं च लिखत। नीचे लिखे हुए पदों की लिंग, विभक्ति और वचन लिखें। फिर यहाँ पर इधर पद दिए हुए हैं, इधर लिंग है, विभक्ति और वचन देखिए। नरस से जैसे बनता है बालक से, छात्र से, राम से, तो बालक जो है पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग लिखेंगे। नरस से षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसके रूप आपको बालक की तरह चलेंगे, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन।
गुरुनाम, गुरु शब्द है जो पुल्लिंग में होता है तो पुल्लिंग लिखेंगे। और गुरुनाम षष्ठी विभक्ति, जैसे बाल का नाम बनता है गुरुनाम, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, लेकिन इसमें केयूरहा पुल्लिंग का शब्द है, इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। कीर्तिम स्त्रीलिंग का है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। भूषणानी नपुंसकलिंग है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। इसमें दो विभक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 3 है, श्लोक के अंशों को जोड़ना है। तो हमने यहाँ पर, पीछे आपने श्लोक पढ़े हैं, हमने यहाँ पर इसके नंबर भी डाल दिए हैं, 1 2 3 4 और 5। अब इसके अनुसार यहाँ पे नंबर डाल देंगे। पहला नंबर यहाँ डालेंगे विद्या विहीना पशु, नंबर 1। दूसरा है आपका, इससे जोड़ेंगे आपको, ठीक है, 2 नंबर डालेंगे। तीसरा नंबर डालेंगे यहाँ पर ना भ्रातृभाज्यम न च भारकारे, सत्कारतनम कुलस्य महिमा, इसको जोड़ेंगे रत्ने बिना भूषणम से। फिर है वाणी का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। तो इनको ये यहाँ पर शुरू की लाइन दी हुई है श्लोकों की, इनके आगे की लाइन ये है, इनके साथ जोड़ दिया है। अर्थ हमने पुनः यहाँ पर इसलिए नहीं बताया क्योंकि पीछे आपको हमने पाठ के अर्थ में स्पष्ट कर दिया है। प्रश्न नंबर 4 है, एक पदेन प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कहा पशु, कहा पशु, कौन पशु है? विद्या विहीना। तो एक पद में लिखना, तो आप जैसे मैंने एक पद में लिखे आप एक पद में लिखेंगे। विद्या विहीना का भोग करी विद्या, के पुरुषम ना विभूषयंती, कौन पुरुष सुशोभित नहीं होते हैं, कौन पुरुष सुशोभित नहीं होते हैं। केयूरहा बाजूबंद, केयूरा लिखेंगे। का एका पुरुषम समलंकरोति, कौन एक पुरुष कौन है जो अकेले पुरुष को अलंकृत करती है। वाणी, तो यहाँ लिखेंगे वाणी का निशीयंते अखिल भूषणानी, संपूर्ण आभूषण जो है क्षीण हो जाते हैं। रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माण करो, रेखांकित पदों को अधिकार करके प्रश्न निर्माण करने हैं। विद्या विहीना नरा पशु अस्ति, तो जैसे पहले भी आप करते रहे हो प्रश्न निर्माण, इसकी जगह लिख देंगे कहा, और फिर ये विद्या विहीना कहा पशु अस्ति क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या की जगह लिखेंगे का राजसु पूज्यते और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला है चंद्रोज्ज्वलः हारा पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, तो हारा की जगह लिखेंगे के, बहुवचन है तो ये भी बहुवचन है तो ये भी बहुवचन का प्रयोग करेंगे। चंद्रोज्ज्वला के पुरुषम न अलंकृति कुर्वन्ति क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। पिता हिते नियुक्ते, तो पिता की जगह लिखेंगे कहा हिते नियुक्ते क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। विद्या धनम सर्वधनम धनम अस्ति, तो सर्वधनम की जगह लिखेंगे कीदृशम, यानी विद्या धन कैसा धन है, तो कीदृशम धनमस्ति, विद्या धनम कीदृशम धनमस्ति क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। विद्या दिशु कीर्तिम तनोति, विद्या दिशाओं में कीर्ति यानी यश को फैलाती है, तो विद्या कुत्र का प्रयोग करेंगे कहाँ यश को फैलाती है, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कुत्र कीर्तिम तनोति क्वेश्चन मार्क। प्रश्न नंबर 6 है पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखने। गुरुनाम गुरु का अस्ति, गुरुनाम गुरु विद्या अस्ति, विराम लगा देंगे विद्या लिख के यहाँ पे। कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, कैसी वाणी पुरुष को अलंकृत करती है, तो लिखेंगे कीदृशी की जगह संस्कृता धार्यते वाणी पुरुषम समलंकरोति, विराम लगा देंगे। फिर व्ययकृते किम वर्धते, खर्च करने पर क्या बढ़ता है, विद्याधनम, तो क्या लिखेंगे व्ययकृते विद्याधनम वर्धते, विद्याधनम इसकी जगह लिखेंगे, फिर वर्धते लिख के विराम लगा देंगे। अगला है भाग्य से आशय का, भाग्य के क्षीण हो जाने पर आशय क्या होती है, तो क्या की जगह लिखेंगे विद्या, ठीक है। भाग्य के क्षीण हो जाने पर यहाँ पे आप, क्योंकि विद्या स्त्रीलिंग में है इसलिए का लिखेंगे, इसे ठीक कर लेंगे का लिखेंगे। भाग्य से आशय का स्त्रीलिंग में तो विद्या लिखेंगे, विद्या यहाँ पे विराम लगा देंगे विद्या है। प्रश्न नंबर 7 में मंजुषाता पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानी चित्वा लिखत, मंजुषा से पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के पदों को चुनकर लिखना है। यहाँ पे लिखे हुए हैं आपको ये शब्द, यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग दिया हुआ है, तो आपको पहले पुल्लिंग के शब्द लिखवा देते हैं।
जैसे इसमें से कौन सा है, गुरु। गुरु देखिए पुल्लिंग में होता है। पशु, पशु भी और मूर्धजा भी, ये आपका पुल्लिंग के हैं। और स्त्रीलिंग के हैं विद्या, संस्कृता और रति, ये सब स्त्रीलिंग के हैं शब्द। भूषणम नपुंसकलिंग का है। और ऐसे ही इसमें से देखिए धनम, कुसुमम, ठीक है, कुसुमम फूल को कहते हैं, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि ऐसे फूल का रूप बनता है। तो कुसुमम और सततम, ये जो है 3 आपके नपुंसकलिंग के हैं। तो इस तरह से आपने ये तीनों लिंगों के यहाँ पर अलग अलग करके लिखे शब्द। और यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।